अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 7 जुलाई 2024 को होगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर सीटेट इम्तिहान के लिए उर्दू पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और गुज़िश्ता जो क्लासेस हुई है उसमें तमाम जो है तो पेडागोजिकल क्वेश्चन और थ्योरी के क्वेश्चन, थ्योरी पर मबनी भी एक लेक्चर हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी। वहाँ पर जाकर आप जो 15 नंबर की जो थ्योरी में पूछे जाते हैं, यानी कि पेडागोजी, उर्दू पेडागोजी जो होता है उस पर मबनी किस तरीके से सवालात पूछे जाते हैं और किस तरीके से जो है तो थियरीज़ होती है, वो तमाम चीज़ें उसमें डिटेल एक्सप्लेन की गई हैं। और फ्रेंड्स, आपको जो है तो ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दस्तयाब करवाई गई। यहाँ पर आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बदले में आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जो सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जुलाई सीटेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो भी यानी कि अपीयर स्टूडेंट्स है तो उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलते फ्रेंड्स हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, गुज़िश्ता हमने इससे पहले जो क्लास ली है उसमें पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज फ़र्स्ट यानी कि 91 से 120 जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर फर्स्ट के लैंग्वेज फ़र्स्ट में, वो किए हैं। अब इसके अंदर जो टेस्ट है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2, तो इसमें हम पेपर फर्स्ट की लैंग्वेज सेकंड देखेंगे। और ये जो वीडियो है ये उर्दू के तमाम स्टूडेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पेडागोजिकल जो क्वेश्चन होते हैं 15, उसमें आपको समझने में आसानी हो, और जो कि लैंग्वेज पेपर फर्स्ट की लैंग्वेज फ़र्स्ट के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो चलते हम टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू चुना है, ये बार बार जो है तो इसलिए कहा जा रहा है, हर सेशन में ये बात जो है तो कहते आ रहा हूँ मैं, कि अगर आपने पेपर फर्स्ट लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू चुना है तो आपको 91 से 120 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और अगर आपने लैंग्वेज सेकंड उर्दू चुना है तो आपको 121 से 150 तक क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात को आप जहन नशीन रखें। तो हम इस सेशन में पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज सेकंड देखने वाले, जो कि 121 से 150 तक क्वेश्चंस देखेंगे। आपको जो बुकलेट दी जाती है, बुकलेट का मतलब आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसमें एक मेन होता है और एक जो है तो उर्दू का अलग से दिया जाता है, तो जिस पर लिखा होता है कोड जो है तो उसका 20 होता है, लैंग्वेज कोड 20 जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये उर्दू का आपको बुकलेट होता है कि दिस बुकलेट कंटेंट्स 16 पेजेस का जो है तो ये बुकलेट है, यानी कि एक क्वेश्चन पेपर है। ए वाला कोड का जो है तो ये क्वेश्चन पेपर है, और यहाँ पर जो तो हिदायत दी जाती है कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 121 था 150 सिर्फ तभी दे अगर उन्होंने ज़बान सेकंड का ऑप्शन उर्दू चुना है। यानी कि बात वही बताई गई है कि अगर आपने लैंग्वेज सेकंड उर्दू चुना है तो आपको 121 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। 121 नंबर का सवाल है। इससे पहले वाले सेशन में जिस तरीके से बताया गया है कि आपको ये पैराग्राफ पढ़ना नहीं है, बल्कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़कर पैराग्राफ स्टार्ट करना है। फर्स्ट जो है तो क्वेश्चन है यहाँ पर 121 नंबर का कि इंसान कब आराम का तालिब होता है। नंबर 1, जिस्मानी और ज़हनी मेहनत व मशक्क़त के बाद। नंबर 2, ज़्यादा पढ़ने और लिखने के बाद। नंबर 3, ज़्यादा दौड़ने और तीरने के बाद। और नंबर 4, ज़्यादा फिल्में देखने के बाद। अब हमको जो है तो यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ना है कि इंसान अपनी जिस्मानी
और ज़हनी मेहनत व मशक्क़त के बाद आराम का तालिब होता है। जैसे आपको जवाब मिल जाएगा तो वहाँ पर उसको स्टॉप कर देना है और जो जवाब रहेगा उसका आंसर राइट टिक करके आपको सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़कर पैराग्राफ को जहाँ पर स्टॉप किया था वहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा इस सवाल का कि इंसान कब आराम का तालिब होता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा कि जिस्मानी और जहनी मेहनत व मशक्क़त के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटीन इंसान के किस निज़ाम में हेजान पैदा करता है? नंबर 1 हाजमे के निज़ाम में, नंबर 2 आसाबी निज़ाम में, नंबर 3 दिमागी निज़ाम में और नंबर 4 जिस्मानी निज़ाम में। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने पैराग्राफ को जहाँ पर स्टॉप किया था यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे कि इसके लिए वो या तो कहीं तफरी के लिए जाना पसंद करेगा या फिर कोई फ़िल्म वगैरह देखेगा। इनके अलावा कुछ आदतें भी अपना लेता है, जैसे पान खाना, सिगरेट, बीड़ी और सिगार पीना या फिर शराब पीना। सिगरेट और बीड़ी वगैरह तंबाकू से तैयार किए जाते हैं। तंबाकू के पत्तों में, यहाँ पर चल रहा है पैराग्राफ, तंबाकू के पत्तों में एक मादा निकोटीन होता है जो कि आसाबी निज़ाम में हिजान पैदा करता है। तो यहाँ पर जो तो आपको स्टॉप कर देना है, सवाल पूछा जो गया है उसका जो जवाब है वो निकल कर आ रहा है कि निकोटीन इंसान के किस निज़ाम में हिजान पैदा करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा आसाबी निज़ाम में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है? नंबर 1 लकड़ी और बुरादी के धुएं में, नंबर 2 हिस्सा बीड़ी और सिगार के धुएं में, नंबर 3 सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुओं में और नंबर 4 मिलों और फैक्ट्रियों से निकले धुएं में। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने पैराग्राफ को यहाँ पर स्टॉप किया था, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में निकोटीन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी पाई जाती है। सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर तलाश करना होता है, ढूंढना होता है ताकि आपका वक्त बचे। फर्स्ट ऑप्शन बीड़ी, लकड़ी और बुरादी के धुएं में, तो ये गलत रहेगा। सेकंड जो ऑप्शन है हिस्सा बीड़ी और सिगार के धुएं में, ये भी गलत है। और जो तीसरा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा कि सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस्म के किस हिस्से के लिए सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसानदा है? नंबर 1 दिल के लिए, नंबर 2 दिमाग के लिए, नंबर 3 पेट के लिए और नंबर 4 फेफड़ों के लिए। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ को स्टॉप किया था वहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा। यहाँ तक जो है तो हमने पैराग्राफ को पढ़ा था, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिगरेट नोशी से सिर्फ दिल की बीमारियाँ ही नहीं होती बल्कि फेफड़ों के लिए भी ये सबसे ज़्यादा नुकसानदा है। तो दोस्तों फेफड़ों के लिए जो तो यहाँ पर बताया गया है। अब जो तलबा पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं तो हो सकता है कि वो यहाँ पर टिक कर दे। हो सकता है ऐसा कि दिल के लिए, क्योंकि बताया गया है यहाँ पर कि बीड़ी, सिगरेट और सिगार के धुएं में निकोटीन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। सिगरेट नोशी से सिर्फ दिल की बीमारी है नहीं, या दिल आ गया तो हो सकता है कि वो दिल पर टिक कर दे, वहाँ पर जो तो आपका एक आंसर एक जो है तो नंबर कम होने के चांसेस होते हैं। तो इस वास्ते आपको ये जो ट्रिक बताई जा रही है इस ट्रिक के मुताबिक आपको जो है तो इस तरीके से ही आपको पैराग्राफ सॉल्व करना है और आपको नज़्म इस तरीके से सॉल्व करना है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि फेफड़ों के लिए जो है तो सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसानदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर का सवाल है कि सिगरेट के धुएं से अतराफ़ के लोगों को क्या पहुंचता है? नंबर 1 नुकसान, नंबर 2 सुख, नंबर 3 फ़ायदा और नंबर 4 दुख। तो दोस्तों चलते हैं हम पैराग्राफ की तरफ।
यहाँ पर जो है तो हमने पैराग्राफ को स्टॉप किया था। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सिगरेट सिर्फ उसके पीने वाले के लिए ही नुकसानदायक नहीं होता, बल्कि अतराफ में जो लोग होते हैं उनको भी उतना ही नुकसान पहुंचता है। तो सिगरेट के धुएं से अतराफ के लोगों को क्या पहुंचता है? फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाहिद जमा वाला सवाल है कि नुकसान की जमा है। नंबर 1 मफीद, नंबर 2 नुकसानात, नंबर 3 नुकसानाती और नंबर 4 नुक्स। तो दोस्तों वाहिद जमा और अल्फाज ज़िद इस पर मबनी एक लेक्चर बनाया गया है, जिसमें गुज़िश्ता जो सवालिया पर्चे है उसमें जितने भी वाहिद जमा और अल्फाज ज़िद पूछे गए हैं तो वो तमाम जो है तो उस लेक्चर में आपको बताया गया है। आपको जो है तो सीटेट में ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है उर्दू का। इस तरीके से आसान ग्रामर पूछा जाता है अल्फाज ज़िद और वाहिद जमा। अगर आप वो वाली वीडियो जिसमें अल्फाज मायनी और वाहिद जमा बताए गए हैं अगर देख लेते एक मरतबा तो आप बाकायदा और बाआसानी जो है तो ये 4 नंबर आपके जो कि पैराग्राफ में पूछे जाते हैं ग्रामर 4 मार्क का, जो नज़म में 2 मार्क और पैराग्राफ में 2 मार्क, तो वो 4 मार्क आपके फ़िक्स होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नुकसान की जो जमा है वो नुकसानात होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये अल्फाज ज़िद वाला सवाल है कि ख़ास का मुज्जाद है। मुज्जाद मतलब अपोजिट वर्ड। नंबर 1 आम, नंबर 2 अहम, नंबर 3 ज़रूरी और नंबर 4 खुसूसी। तो दोस्तों ख़ास का जो मुज्जाद है, जो अपोजिट वर्ड होता है वो आम होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट और बीड़ी किससे तैयार किए जाते हैं? नंबर 1 पान के पत्तों से, नंबर 2 एरंडी के पत्तों से, नंबर 3 तंबाकू के पत्तों से और नंबर 4 पीपल के पत्तों से। तो दोस्तों चलते हैं हम पैराग्राफ की तरफ। अब यहाँ तक जो है तो हमने पैराग्राफ को ख़त्म किया है। अब यहाँ से आपको ये जो सवाल आपने पढ़े अभी तो इसके लिए आपको फिर से दोबारा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से कि इंसान अपनी जिस्मानी और ज़हनी मेहनत व मशक्क़त के बाद आराम का तालिब होता है। इसके लिए वो या तो कहीं तफरी के लिए जाना पसंद करेगा या फिर कोई फ़िल्म वगैरह देखेगा। इनके अलावा कुछ आदतें भी अपना लेता है, जैसे पान खाना, सिगरेट, बीड़ी और सिगार पीना या फिर शराब पीना। सिगरेट और बीड़ी वगैरह तंबाकू से तैयार किए जाते हैं। तंबाकू के पत्तों में एक मादा निकोटीन होता है जो कि आसाबी निज़ाम में हिजान पैदा करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तंबाकू के पत्तों के ज़रिए जो है तो सिगरेट बीड़ी बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर रहेगा 3 राइट आंसर रहेगा कि सिगरेट और बीड़ी किससे तैयार किए जाते हैं? तो तंबाकू के पत्तों से जो है तो वो तैयार किए जाते हैं। तो हमने अभी तक इसमें 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसमें से आपको 8 में से 8 आना चाहिए और बकिया जो 7 है, जो दूसरा पैराग्राफ है, तो उसमें 7 8 + 7 यानी कि 15 में से 15 आपको मार्क्स हासिल करना है, जो कि आसान होते हैं। जैसे कि लैंग्वेज फ़र्स्ट के पेपर फर्स्ट के लैंग्वेज फ़र्स्ट में नज़्म पूछी गई थी और यहाँ पर जो है तो आपको पैराग्राफ पूछा गया है। आसान होता है कि नीचे हिदायत दी गई कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 129 था 135 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मुताल्लिक़ ये पैराग्राफ दिया गया है। तो इसी तरीके से जैसे हमने अभी सॉल्व किया है उस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे कि 129 नंबर का सवाल है, उन्होंने किस उम्र में लिसानुस सदक़ पर्चा जारी किया? नंबर 1 20 बरस की उम्र में, नंबर 2 16 बरस की उम्र में, नंबर 3 15 बरस की उम्र में और नंबर 4 14 बरस की उम्र में। तो दोस्तों अब हम पैराग्राफ की तरफ आएंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे मुल्क के एक रहनुमा में से है जिन पर हिंदुस्तान हमेशा नाज करेगा। वो बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। उनका हाफिज़ा भी गज़ब का था। जो किताब एक बार नज़र से गुज़र गई, जो शेर एक बार कान पर पड़ गया, वो उम्र भर के लिए याद हो गया। लिखते
तकरीर करते या बातें करते वक्त वो बड़ी आसानी से किताबों के हवाले देते थे। मौलाना आज़ाद ने सिर्फ 15 बरस की उम्र में लिसानुस्सदक़ नामी पर्चा जारी किया। तो दोस्तों यहाँ पर 15 बरस की उम्र में जो है तो उन्होंने ये पर्चा जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर रहेगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा कि उन्होंने किस उम्र में लिसानुस्सदक़ पर्चा जारी किया। तो 15 वर्ष की उम्र में जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो किताबों के हवाले कब देते थे? नंबर 1 लिखते, तकरीर करते और बातें करते वक्त। नंबर 2 बातें करते वक्त और तकरीर करते वक्त। नंबर 3 लिखते और तकरीर करते वक्त। और नंबर 4 गुफ्तगू करते वक्त और लिखते वक्त। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ तक के पैराग्राफ को पढ़ा है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि लिखते, तकरीर करते या बातें करते वक्त वो बड़ी आसानी से किताबों के हवाले देते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 131 नंबर का सवाल है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन अखबार में पढ़ते वक्त सब क्या समझते थे? नंबर 1 लिखने वाला कोई दानिश्वर है। नंबर 2 लिखने वाला कोई आलिम फाजिल है। नंबर 3 लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। और नंबर 4 लिखने वाला कोई जय्यद आलिम है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम पैराग्राफ की तरफ कि जैसे कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ को स्टॉप किया था, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि लोग उन अखबार में उनके मज़ामीन पढ़ते तो यही समझते थे कि उनका लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड कि उनका लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद उनको आज़ाद हिंदुस्तान का क्या बनाया गया? नंबर 1 पहला वज़ीर तालीम। नंबर 2 पहला वज़ीर मालियात। नंबर 3 पहला वज़ीर मौसलात। और नंबर 4 पहला वज़ीर कानून। तो आते हैं हम पैराग्राफ की ओर। जैसे कि हमने पैराग्राफ को यहाँ पर स्टॉप किया था, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि उन्होंने अपने हमवतनों में आज़ादी की रूह फूंकने के लिए अखबार जारी किया। अपने मज़ामीन के ज़रिए लोगों में आज़ादी की तड़प पैदा की। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उन्हें आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम बनाया गया। तो दोस्तों वज़ीर तालीम जो है तो उनको बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिद जमा वाला सवाल है भी कि मज़मून की जमा है। नंबर 1 मज़ामीन। नंबर 2 मज़ामीनों। नंबर 3 मौज़ूआत। और नंबर 4 मज़ानातों। तो दोस्तों मज़मून की जो जमा होता है वो मज़ामीन होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फाज ज़िद वाला सवाल है कि आज़ादी का मुतज़ाद है। नंबर 1 कैद। नंबर 2 ग़ुलामी। नंबर 3 रिहाई। और नंबर 4 मुक़य्यद। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। जैसे कि हम 12, 15 अगस्त, 26 जनवरी में सुनते हैं कि हमारा मुल्क जो है तो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में था और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो आज़ादी और ग़ुलामी इस तरीके से आपको याद रखना होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बचपन से कैसे थे? नंबर 1 होशियार। नंबर 2 ज़हीन। नंबर 3 मेहनती। और नंबर 4 सेहतमंद। तो दोस्तों अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से यानी कि समझाते वक्त अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान दिए होंगे आपने, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि वो बचपन से ज़हीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे तकरीबन 7 सवाल हो चुके हैं कंप्लीट। इससे पहले हमने 8 सवाल देखे पैराग्राफ के और ये सेकंड पैराग्राफ के 7 क्वेश्चंस। इस तरीके से ये 15 सवाल हो चुके हैं। और ये जो 15 नंबर जो आए हैं तो आपको इस तरीके से 15 में से 15 लेना है, चाहे वो नस्र नज़्म यानी कि पैराग्राफ और नज़्म हो या फिर दोनों भी पैराग्राफ हो, तो उसमें से आपको 15 में से 15 लेना है। और रही बात पेडागोजी के इस सवालात की, तो अगर आपने 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व वाला जो सेशन अगर नहीं देखे होंगे तो उसके यानी कि 6
लेक्चर हमने लिए उस पर, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो पेडागोजी के क्वेश्चंस है वो करवाए गए आपको। तकरीबन 60 क्वेश्चंस करवाए गए, 6 लेक्चर है वो आपको जो है तो चैनल पर मिल जाएंगे। 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस, तो इस तरीके से आप उसको देखकर बआसानी जो है तो पेडागोजी के जो सवालात है उसमें 15 में से 15 भी ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि पेडागोजिकल सवाल 136 नंबर का सवाल रहेगा कि नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 136 था 150। सवाल है कि दिफा 343(2) के मुताबिक आयन हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है। नंबर 1 हिंदी बतौर सरकारी ज़बान, नंबर 2 हिंदी बतौर माविन सरकारी ज़बान, और नंबर 3 अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़बान, नंबर 4 अंग्रेज़ी बतौर माविन सरकारी ज़बान। तो दोस्तों 136 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि अंग्रेज़ी बतौर माविन सरकारी ज़बान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है। नंबर 1 ज़बान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख़ तहरीरी मवाद हो। नंबर 2 उस ज़बान में कुछ क़दीम अदब रज़मिये क़लमबंद किए गए हों। नंबर 3 ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल्ड ज़बानों से ना हो। नंबर 4 ज़बान की अपनी तारीख़ी रिवायत हो और ये दूसरी ज़बानों से मुस्तार ना हो। तो दोस्तों 137 नंबर का जो सवाल है उसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कि ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल्ड ज़बानों से ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निगेटिव टाइप का सवाल है, इसमें से 3 जो आपको ऑप्शन से वो सही नज़र आएंगे और एक जो गलत रहेगा, और जो गलत रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा ही गलत है कि दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है। तो ये शामिल रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 शामिल रहेगा, ना कि ऑप्शन नंबर 2। इस वास्ते जो है तो ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 138 नंबर का सवाल है कि आमोज़गार की सुनने की महारत का अंदाज़ क़द्र किया जा सकता है। दोस्तों आमोज़गार से मुराद यहाँ पर तलबा होता है, यानी कि स्टूडेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है उनके साथ मुतवातिर मश्क और अमल के ज़रिए। सेकंड ऑप्शन है कहानी सुनने के बाद तफ़हीम पर मबनी सवालात के ज़रिए। नंबर 3 मज़ीद खामोश मुताले के लिए मौका फ़राहम करके, और नंबर 4 उन्हें इल्मी सयाहत के लिए बाहर ले जाकर। तो दोस्तों 138 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि कहानी सुनाने के बाद तफ़हीम पर मबनी सवालात के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की इब्तिदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 1 हुर्फ़ तहजी याद करने पर। नंबर 2 पढ़ने में रवानी पर। नंबर 3 हुरूफ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग़ देने पर। नंबर 4 पढ़ने में दुरुस्तगी पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, हुरूफ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग़ देने पर, क्योंकि पढ़ने के जो इब्तिदाई मरहले होते हैं जिस पर उस्ताद को तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए वो है हुरूफ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग़ देने पर, कि कौन से हुरूफ की आवाज़ किस तरीके से होंगी और कैसे होंगी। तो इस तरीके से जो है तो उस्ताद को तलबा पर तवज्जो देनी चाहिए इब्तिदाई मराहिल में, जैसे कि फ़र्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुनना और पढ़ना है, यानी कि सुनना और पढ़ना क्या है। नंबर 1 अख़ज़ी महारतें। नंबर 2 इजहारी महारतें। नंबर 3 दिलचस्प महारतें, और नंबर 4 गौर फ़िक्र की महारतें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सुनना और पढ़ना ये महारत है, जैसे कि 4 महारतें हैं,
सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो यहाँ पर सुनना और पढ़ना आ गया है। अब बचा है बोलना और लिखना। तो दोस्तों यहाँ पर सुनना और पढ़ना अगज़ी महारतें कहलाती है, जिसे तहसीली महारत भी कहते हैं, तहसीली महारत भी कहते हैं। और बोलना और लिखना जो है तो तख्लीकी महारत कहलाती है। ये आपको जो है तो ज़हन नशीन रखना है, तख्लीकी महारतें कहलाती है बोलना और लिखना। तो अगज़ी महारत या फिर तहसीली महारत कहेंगे सुनना और पढ़ना इसको, और बोलना और लिखने से मुराद जो है तो तख्लीकी महारत होगा। तो इस तरीके से भी सवाल आ सकता है, तो ये आपको ज़हन नशीन रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्लीकार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किसके ज़रिए अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकते हैं? नंबर 1, बच्चों की क़वायदी गलतियों के बारे में तफसीली फ़ीडबैक फ़राहम करके। नंबर 2, उनके कामों की तारीफ़ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर ख़ुसूसी तबसरा करके। नंबर 3, गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए कहकर। नंबर 4, पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए ग्रेडिंग देकर। दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि उनके कामों की तारीफ़ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर ख़ुसूसी तबसरा करके तख्लीक़कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद को जो है तो रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकता है उस्ताद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 142 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन अपने आप ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क है? नंबर 1, रवानी और दुरुस्त की। नंबर 2, ज़बान से साबिका। नंबर 3, दुरुस्त की और रफ्तार। नंबर 4, रफ्तार और तलफ़्फ़ुज़। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश का जो बुनियादी फ़र्क है वो ज़बान से साबिका रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जिस तरीके से ज़बान से साबिका रहेगा, ज़बान से जो है तो राब्ता रहेगा, उस तरीके से वो ज़बान बच्चा बआसानी सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बतौर माखज़ मादरी ज़बान के इस्तेमाल के बारे में ज़ेल में दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? तो दोस्तों ये निगेटिव सिस्टम के निगेटिव टाइप के जो क्वेश्चन है इसको आपको बहुत ध्यान से टिक करना होता है, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन सही होते हैं और एक रॉन्ग होता है। जो रॉन्ग होता है वह आपका राइट आंसर होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया यहाँ पर कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, ये बच्चों की आमोजिश गौर फिक्र और तबादले ख़याल में मुआविन होती है। नंबर 2, ये आमोज़गारों के मायने अक्स करने के अमल में मुस्बत रोल अदा करती है। नंबर 3, मादरी ज़बान अहम दरसियाती मौक़े फ़राहम करती है। और नंबर 4, ये दूसरी ज़बानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर लास्ट रहेगा 4 रहेगा कि ये दूसरी ज़बानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन होती है। तो दोस्तों बस बतौर माखज़ मादरी ज़बान जो है तो दूसरी ज़बानों को सीखने में जो तो अहम रोल भी अदा करती है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग दिया गया, इस वास्ते ये आंसर इसका राइट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने पूछा रॉन्ग है। दुरुस्त कौन सा जो है तो बयान दुरुस्त नहीं है। तो जो ऊपर की जो 3 बयानात दिए गए वो दुरुस्त है और ये दुरुस्त नहीं है, इस वास्ते ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 144 नंबर का सवाल है कि इब्तदाई सतह पर बच्चे की ज़बान को फ़रोग़ देने में सबसे अहम क्या है? नंबर 1, कवायद का इल्म। नंबर 2, ज़बान के लिए मुनासिब माहौल। नंबर 3, ज़बान की दरसी किताब। और नंबर 4, बच्चे का अंदाज़ क़द्र। तो दोस्तों इब्तदाई सतह पर जो बच्चे की ज़बान को फ़रोग़ देने में जो अहम रोल अदा करता है वो जो है तो ज़बान के लिए मुनासिब माहौल, ये बच्चे की इब्तदाई तालीम में यानी इब्तदाई सतह पर अहम रोल अदा करता है। ज़बान के लिए मुनासिब माहौल, कि बच्चा जिस तरीके से सुनता है उस तरीके से जो है तो वो बोलता है। और अक्सर बच्चे जो है तो मतलब अच्छी जो लैंग्वेज बोलते हैं तो उनका माहौल उस तरीके से होता है, वैसा माहौल जो है तो बच्चों को मिलता है। इस वास्ते जो है तो हमें कमरे जमात में भी इब्तदाई सतह पर बच्चों को
ज़बान सीखने का अच्छा माहौल फ़राहम करना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज बोलना चाहिए, उर्दू भी जो है तो अच्छे अंदाज में बोलना चाहिए और उनकी मादरी ज़बान पर भी जो है तो तवज्जो मरकूज़ करना चाहिए और मादरी ज़बान में जो है तो बच्चे को मौके फ़राहम करना चाहिए बोलने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है? नंबर 1 अज़ खुद अंदाज़ कद्र, नंबर 2 उस्ताद के ज़रिए अंदाज़ कद्र, नंबर 3 अज़ खुद और उस्ताद दोनों के ज़रिए अंदाज़ कद्र और नंबर 4 रियासती बोर्ड के ज़रिए अंदाज़ कद्र। तो दोस्तों पोर्टफोलियो पर मबनी भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरीके का जो क्वेश्चन है तो अज़ खुद और उस्ताद दोनों के ज़रिए अंदाज़ कद्र, जिसे जो है तो पोर्टफोलियो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफे में मुआविन होता है? अब मुअम्मा किसे कहते हैं ये भी समझ में आना चाहिए कि जैसे कि आपने देखे होंगे कि इस तरीके से जो है तो कॉलम बने हुए होते हैं और इनमें से जो है तो आपको एक हुर्फ दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अलिफ दिया है तो आपको इसको जो है तो मुख्तलिफ़ हुर्फ के ज़रिए इसको भरना होता है, जैसे कि रे अलिफ और यहाँ पर ते आ जाएगा, रात हो जाएगा ये। दूसरा जो है तो लाम अलिफ ला और लाम लाल, इस तरीके से इसे मुअम्मा कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सुनने की महारत, सेकंड ऑप्शन है लिखने की महारत, थर्ड ऑप्शन है लफ्ज़ियात और लास्ट ऑप्शन है अदबी मानी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो ये सब खेल जो होता है लफ्ज़ियात का होता है, इस वास्ते लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा जो होता है वो लफ्ज़ियात में मुआविन होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े क़द्र के दौरान ज़रूरी नहीं है? नंबर 1 आवाज़ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़, नंबर 2 मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल, नंबर 3 लुग़ात और फ़ामूस का इस्तेमाल, नंबर 4 साफ़ और वाज़े आवाज़। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, लुग़ात और फ़ामूस का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि ज़बान के हुर्फ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक डैश डैश तरीका है, एक खाली जगह तरीका है। नंबर 1 रास्त तरीका, नंबर 2 सूती तरीका, नंबर 3 कुल ज़बान का तरीका और नंबर 4 जुज़ ज़बान का तरीका। तो दोस्तों ज़बान के हुर्फ को आवाज़ के साथ मिलाकर जो पढ़ने का जो तदरीस का तरीका है वो जो है तो सूती तरीका कहलाता है, यानी कि आवाज़ का तरीका जिसको कहते हैं सूती तरीका। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरसी किताब से, सेकंड लास्ट वाला सवाल है कि दरसी किताब से परे जाने का मतलब है। नंबर 1 दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना, नंबर 2 दरसी किताब को नज़रअंदाज करना और उससे परे जाना, नंबर 3 मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए और नंबर 4 दरसी किताब से परे जाकर बच्चों को मज़ीद गिरहबार ना करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको कि दरसी किताब से परे जाने का मतलब क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना और सेकंड जो ऑप्शन है दरसी किताब को नज़रअंदाज करना और उससे परे जाना। दरसी किताब को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है स्कूल में, दरसी किताब के ज़रिए जो है तो टीचिंग की जाती है। थर्ड ऑप्शन है मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए, तो बिल्कुल जो है तो सही बात है, मालूमात को जो है तो दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए, लेकिन जो है जो मालूमात दी जा रही है वो उसके जो यानी कि दरसी किताब के बाहर की भी उसके अंदर मालूमात होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा, निगेटिव टाइप का है। मतलब ऑप्शन है कि दरसी किताब से परे जाकर बच्चों को मज़ीद गिरहबार ना करना। तो दोस्तों दरसी किताब के परे जाकर जो है तो बच्चों को गिरहबार ना करना है, बच्चों को जो है तो दरसी किताब के बाहर की भी नॉलेज आपको फराहम करना है, उससे रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें रहेंगी। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग रहेंगे, लेकिन एक जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ये राइट रहेगा कि दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद, यानी कि वो भी जो है तो आपको रखना है दरसी किताब भी, लेकिन उसके अलावा जो इजाफी तदरीसी मवाद है जैसे कि टीचिंग एड्स है और उसके अलावा उससे मुतालिक जो इंटरनेट पे
इंफॉर्मेशन या फिर इमेजेस वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह जो भी रहेगा, तो ये दरसी किताब तो रहेंगी, लेकिन उसके अलावा का ये जो मवाद है, ताकि आपको समझाने में और बच्चों को समझने में आसानी हो, इसमें दोनों का फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट सवाल है हमारा इस सेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको सेशन जो है तो क्वेश्चन समझ में आएंगे और सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो भी सीटेट 2024 जो है तो जुलाई का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो सके। और इसके जो क्वेश्चन पेपर जो अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर दिए गए, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके उसको जो है तो आपकी स्टडी कर सकते हो और अच्छे से जो है तो उर्दू सब्जेक्ट में अच्छे से नंबरात 30 में से 30 ला सकते हो। तो लास्ट वाला सवाल है कि उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है, बच्चे इसकी हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी ज़बान की क्लास में बच्चे के लिए मुआविन होती है। नंबर 1, लिखने की महारत में इजाफ़ा करना। नंबर 1, लिखने की महारत में इजाफ़ा करने में। नंबर 2, बोलने की महारत में इजाफ़ा करने में। नंबर 3, सुनने की महारत में इजाफ़ा करने में। और नंबर 4, तख्लीकी महारत में इजाफ़ा करने में। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर लास्ट वाला राइट आंसर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।